तो नमस्कार बच्चों आप सभी को। और आज के लेक्चर्स के अंदर में हमने 10th क्लास के दो बायोलॉजी के चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो था सर लाइफ प्रोसेस, और दूसरा जो हमारा चैप्टर था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर दैट इज़ अ रिप्रोडक्शंस, और एज यूजुअल हर बच्चे का सबसे फेवरेट बोल सकते हैं कि ये चैप्टर हो रहा होता है बायो के अंदर में। चलो आज की हमारी फर्स्ट लेक्चर है, और आप जैसे जानते हो मेरे को कि फर्स्ट लेक्चर जो होता है सर वो बिल्कुल हम बेसिक की बात करते हैं और हम पढ़ते बिल्कुल कम है, बस समझते हैं कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या जानेंगे इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो देखो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 सीरीज आएगा, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी था आपका और लाइफ प्रोसेस का भी था। अब हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपके एनसीईआरटी के अंदर में ये चैप्टर का नाम जो है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, मल्टी सेलुलर हैं, सिंगल सेलुलर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आखिर ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर डालो, क्या रिप्रोडक्शंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? क्या अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करें तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं सर, मर तो नहीं सकते। तो क्या रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आएगा? अच्छा चलो एग्जाम्पल के दौरे पूछता, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सर हमारा एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, ये सब सारे किस में आते हैं सर? हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। बट जैसे ही हम अगर बात करेंगे आपके रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन अनलाइक जो अदर एक्टिविटी जो कि इनिशियल है आपके सर्वाइबिलिटीज़ के लिए, वैसे सर ऐसा कुछ नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर कि ये हमारे लिए इनिशियल है और अगर ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा ऑब्वियसली। और अगर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करता है तो भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा सर? सर्वाइव करेगा। तो हम सर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का? तो देखो अगर तो सर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो जो स्पीसीज का नंबर होगा या फिर पॉपुलेशन के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जस्ट सेकेंड गाइस, ओके, तो उनके अंदर क्या मिलेगा सर? डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस, पहला तो हो गया डिक्लाइन हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, यानी हमारी ह्यूमन स्पीसीज खत्म, एनिमल स्पीसीज खत्म। दूसरी हम अगर बात करें सर, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में तो सर हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे बिल्कुल के बिल्कुल, जैसे उनके पेरेंट्स हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह वो देखते रहेंगे। ठीक है, और इसका एक डिमेरिट क्या है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लो हमारे पास 20 ऑर्गेनिजम्स, कितने सर? 20 ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जिनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है सर, जैसे इनके पेरेंट्स थे सेम एज यूजुअल ये 20 ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर ये बता दो कि एक बीमारी से, मान लो कि हमारे पास सर पोलियो बीमारी है, ठीक है, अब इस पोलियो बीमारी का वजह से ये जो पेरेंट्स है वो क्या कर जाते हैं सर? एक्सपायर कर जाता है, फिर मर जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता कि इस पोलियो से क्या ये ऑर्गेनिज्म जो 20 इनसे निकले हुए हैं क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे क्या सर? नो, चांस नहीं है सर, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन नहीं हुआ है। तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस करता है वेरिएशन को भी, यानी रिप्रोड्यूस अगर कोई ऑर्गेनिज्म करेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। चलो अब बिना वेस्टेज किए हुए हम डायरेक्टली आपके आते हैं चैप्टर्स के ऊपर में। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं क्लास कि आखिर ये हमारा सर डेफिनेशन क्या बोलता है रिप्रोडक्शंस का। डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि रिप्रोडक्शन सर एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। बायो का मतलब हो गया लिविंग्स, लॉजिकल का मतलब हो गया स्टडी, यानी लिविंग की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। अब इसके अंदर बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं सर स्पर्म, फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ओवा या फिर ओवा या फिर एग प्रोड्यूस होते हैं सर। और इन दोनों जब मिलते हैं यानी ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी सेल स्पर्म जो आपके पास एक तरह का लिविंग सेल है, ये जो ओवा है ओवरी से जो निकला हुआ एग है ये भी एक तरह का क्या है सर? लिविंग सेल। जब ये जाकर फ्यूज करेंगे तो हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करेगा सर? प्रोड्यूस करेगा। देखो एक बार डेफिनेशन क्या बोलता है आपको। डेफिनेशन बोलता है क्लास
बायोलॉजिकल प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। क्या बनाता है सर? एक नए इंडिविजुअल बनाते हैं जो कि उन्हीं की तरह सिमिलर टू देमसेल्फ, उन्हीं की तरह कैसे होते हैं बिल्कुल देखते रहते हैं। जैसे कि अगर इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन हो तो इंसान का बच्चा ही निकलेगा, जानवर के अंदर हो तो जानवर का बच्चा निकलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होगा वो अपनी ही तरह, खुद के तरह ही एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे सर? बनाएंगे। यही हमारा क्या बोलता है सर? रिप्रोडक्शन। साथ में ये भी चीज़ देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन सर इंश्योर करता है हमारे पास कि जो स्पीसीज है वो आने वाले समय तक वो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। अगर तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो स्पीसीज आगे नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्थ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ये वाले टर्म पे मैं आपको आऊँगा, इवोल्यूशन, आप टेंशन मत लो। बट फिलहाल ये समझो कि सर रिप्रोडक्शन के वजह से हमारे स्पीसीज की जो जनरेशन टू जनरेशन है वो क्या रहती है सर? कंटिन्यू रहती है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी। और एक टाइम आने के बाद ये ह्यूमन क्या होते हैं, एनिमल क्या होते हैं, तुम्हें खुद पता नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्म के ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, टाइम आएगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा। फिलहाल अब सर ये जो रिप्रोडक्शन है इसके एडवांटेज क्या है सर? क्या क्या इसके प्रॉफिट है? तो पहला क्लास सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है आपके पास, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या रहेगा? बढ़ता जाएगा। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। दूसरा, ये जो रिप्रोडक्शन है ना सर, ये लाता है जेनेटिक वेरिएशन। क्या लाता है सर? ये जेनेटिक वेरिएशंस विच लीड टू द स्टेबिलिटीज ऑफ स्पीसीज। अब ये टर्म को आप अच्छे से एक बार समझना। देखो ये चैप्टर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है ऊपर वाले पोर्शन के अंदर में, नीचे आते ही बहुत ईजी हो जाता है चैप्टर सी वाला। अब जेनेटिक वेरिएशन की अगर बात करें क्लास, तो देखो वही सेम बात हो गई आपके, जब ये दो पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि दिखने में तो हो सकता है कि बिल्कुल सिमिलर हो। तो क्या मेरे को बताओ कि आप अपने पेरेंट्स के तरह दिखते हैं, ठीक है, समझ में आता है सर। हमारे बिहेवियर्स, हमारा हेयर स्टाइल, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स, ये सारे कुछ फैमिली पे, हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड पड़ता है। बट कुछ तो ऐसा कैरेक्टर है सर जो कि हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है हमारे अंदर, और वही है जेनेटिक वेरिएशन, जिसके कारण हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। कोई तो फैक्टर होगा आपके अंदर से, उसी फैक्टर को हमने क्या बोला है सर? जेनेटिक वेरिएशन। जैसे से डीप पढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक और समझ में आएगा, जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म बाकी ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है सर? अलग हो जाता है, और सर्वाइबिलिटी की चांसेस, उनकी जिंदा रहने की चांसेस क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। क्लास यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा लाइन की हम बात करेंगे, इट हेल्प इन अ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। मैं पूरे डिटेल में करूँगा। ये क्या करता है सर? स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन लाता है, चेंज लाता है स्पीसीज के अंदर में। मैं इसको एक कहानी से समझाऊंगा ये वाले टर्म को। ये 3 नंबर जो आपके पास दिख रहा है, कहानी समझो। क्या है कि बहुत साल पहले, आज नहीं, बहुत साल पहले हुआ ये था सर हमारे पास कि हमारी पृथ्वी बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहाँ पे आपको देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना बटरफ्लाइज के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं सर? मौत बोलते हैं। और ये मौत जो थे ना सर वो थे पहले ब्लैक कलर के। किस कलर में सर ये थे? ये ब्लैक कलर में थे। कहाँ की हम बात कर रहे हैं क्लास? हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं सर। ऑस्ट्रेलिया में पहले किस कलर के थे सर? ये ब्लैक कलर के थे। इनके अंदर हुआ रिप्रोडक्शंस। क्या हुआ सर इनके अंदर में? रिप्रोडक्शंस। और रिप्रोडक्शन होने की वजह से इनके अंदर आया आपका वेरिएशन। क्या आया क्लास? इनके अंदर आया आपका वेरिएशन। अब ध्यान दो बहुत ज़्यादा, जब वेरिएशन आया तो ये ब्लैक जो माउथ है, जो बटरफ्लाइज के बच्चे हैं, वो कन्वर्ट हो गए आपके वाइट कलर में। किस में कन्वर्ट हो गए क्लास? वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। अब देखो ये जो वेरिएशन टर्म है ना, ये जो वेरिएशन, इसी को हमने बोला है कि ब्लैक से कुछ रिप्रोडक्शन की वजह से, कुछ डीएनए चेंज की वजह से इनका कलर कैसा हो गया क्लास? वाइट कलर का हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया सर? ये वाइट कलर में हो गया। अब देखो ये जो सर वेरिएशन है ना, क्या हमेशा हमारे लिए ये यूजफुल होता है? नहीं, गलत स्टेटमेंट है, हमेशा यूजफुल नहीं होगा। अब ये सिनेरियो को मैं डिस्कस करता आपको एक साथ में। जब तो ये बटरफ्लाइज के बच्चे ब्लैक कलर के थे, ठीक है, तो ये पेड़ पे क्या करते थे? छुप जाते थे। जैसे कि हमारे जो ब्रांचेस वगैरह हैं, ट्री के जो स्टीम वगैरह रहती है, उनके ऊपर ये क्या करते हैं सर? आराम से स्टेबल पोजीशन में रुक जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो पक्षी या फिर जो प्रे है जो इनको खा सकते हैं, वो इनके बगल से तो निकलते हैं,
इनके बगल से तो निकलता है बट उनको दिखता नहीं कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई का बच्चा भी है। बट जैसे इनके अंदर हुआ रिप्रोडक्शन और ये कन्वर्ट हो गए वाइट कलर के अंदर में, अब ये पेड़ पे छिपते थे, तो इनके बगल से जो प्रे जाता था उनको क्या ये देख पाते थे, प्रे इनको देख पाते थे? सर इजीली वे में देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्री का जो ब्रांच है सर वो बेसिकली ब्लैक कलर का होता है और उस पर वाइट कलर का एक धब्बा भी लगेगा तो भी हमें दिखने को मिलेगा। तो अब ये वाइट कलर, तो ये जो वेरिएशन हुआ ब्लैक से वाइट के अंदर में, तो क्या इनके लिए यूजफुल था ये? क्या नहीं सर, नॉट यूजफुल वेरिएशन, ये यूजफुल वेरिएशन नहीं है। इनके वजह से तो उनका नंबर मरना स्टार्ट हो गया सर, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। सारे प्रे इजिली इनको देख पाते थे कि इनके पास है क्या और कैसे जिनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, क्योंकि प्रे इनको आराम से क्या करते चले गए, मारते ही चले गए। तो इनके लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सर तो इंपॉर्टेंस किसके लिए, यूजफुल किसके लिए? अच्छा ये डायग्राम अगर देखो आप, ये जो डायग्राम है ये छोटे क्लास में भी आप अगर देखिए होगे, ठीक है, तो ये आप ह्यूमन को देख रहे हो। ह्यूमन का सर एक स्टेज है हमारे पास, पहले ह्यूमन कुछ इस तरह चलते थे, फिर ह्यूमन ने थोड़ा इस तरह किया, थोड़ा इवॉल्व किया। पहले क्या ह्यूमन के पास कुछ वेपन्स वगैरह था मारने के लिए जानवर को? नहीं सर, ऐसे ही लड़ते थे। फिर थोड़ा एक छोटा सा वेपन्स बनाए, फिर एक और बड़ा वेपन्स बनाए, और धीरे धीरे सिर्फ वेपन्स ही नहीं बनाए, अपने आप को इवॉल्व करते चले गए। और ये वेरिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 100 साल पहले हमारी प्रजाति कैसे दिखती थी, 100 साल बोल रहा, आज से 1000 साल पहले हमारी प्रजाति कैसे दिखती थी, 2000 साल पहले, और हम अभी कैसे दिख रहे हैं, उसकी वही तो डिफरेंस है तुम्हारे पास में। तो ह्यूमन के लिए एक टाइम के बाद, मान लो ये हो सकता है आपको 10 BC के अंदर में, 20 BC, 30 BC, और आने वाले टाइम के अंदर ये प्रेजेंट है हमारे पास में। तो हम सर पहले से बेहतरीन हुए, और बेहतरीन होने के कारण हम अपने एबिलिटीज़ को, खाने का हो, पीने का हो, कोई भी चीज़ हो, अपना घर हो, मकान हो, हम बेहतर ही करते चले गए। और इसका कारण क्या है सर, वेरिएशन। तो कुछ जगहों पे आपकी ये जो वेरिएशन है सर वो यूज़फुल है, और कुछ जगह वेरिएशन कैसे है, हार्मफुल है। तो हमने क्या पढ़ा सर कि हमारे जो रिप्रोडक्शन है उनके 3 एडवांटेज हैं। पहला जो हमारे पास कि इनकी कंटिन्यूटी, यानी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगी, उनकी पॉपुलेशन डे बाई डे क्या करती जाएगी सर, बढ़ती जाएगी। ये मेंटेन करता है हमारा रिप्रोडक्शन। दूसरा सर वेरिएशन आता है, और तीसरा इवोल्यूशन आता है स्पीसीज़ के अंदर में, ठीक है, ये हमने बात किया था क्लासेस। अब ये सर वेरिएशन आखिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इधर हम बात करें प्लांट की, इधर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, इसमें क्या जरूरी है सर, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है? तो देखो क्लास, जब भी वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा, तो मैं पहले ही बोला कि ये एक तरह का आपको प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, चेंज इन द सर्वाइवल इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर तो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है, वो उस टाइप में क्या आते जाएंगे सर, ढलते जाएंगे। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, आज से करीबन 5000 10,000 साल पहले क्या हमारा इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड था? क्या इतना हमें गर्मी लगता था? नहीं लगता था सर। तो क्या उस समय के अगर बच्चे को हम बाइलकली किसी टेक्नोलॉजी की मदद से उस समय के बच्चे को हम लाएं और इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर रखें, तो क्या बच्चा सर्वाइव करेगा? सर चांसेस बहुत कम है। तो वेरिएशन होता है ह्यूमन के अंदर में। आज अगर नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है तो उसको इससे भी ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत पड़ जाएगी। तो यही है आपके पास कि इन्वायरमेंट के अंदर, चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। दूसरा क्या है, बेसिक ऑफ इवोल्यूशन। मतलब सर ये जो रिप्रोडक्शन वेरिएशन है हमारे पास, वो बिल्कुल बेसिक है इवोल्यूशन का। यानी इवोल्यूशन होने से पहले क्या होगा सर, वेरिएशन होगा। आप इवोल्यूशन वाले टर्म को थोड़ा सा होल्ड अप रखो, इवोल्यूशन में बेहतरीन तरह से आपको समझाऊंगा, अभी मैं नहीं चाह रहा आपको समझाना। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंस। सर जब भी रिप्रोडक्शन होगा क्लास, होगा वेरिएशन, और वेरिएशन के वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा सर, वो डिजीज रेजिस्टेंस होंगे, जो आने टेम्परेचर के हमारे आसपास में, सराउंडिंग आसपास में हमारे पास है इन्वायरमेंट का, इससे क्या होगा सर, डिजीज रेसिस्टेंट बनते हैं। बेटर अडेप्टेबिलिटीज होता है, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन के अंदर वो बेटरली अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी वेरिएशन इसलिए स्पीसीज कंटिन्यू है सर कि स्पीसीज कंटिन्यू रह सके। अच्छा इस वाले टर्म को मैं और थोड़ा अच्छे समझाता, ध्यान दो, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता। मान लो हमारे पास ये पेरेंट्स है, सेम एग्जांपल है, इन्होंने बच्चे प्रोड्यूस करें, ठीक है, और सारे बच्चे इन्हीं की तरह देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल जो कैरेक्टर इन पेरेंट्स का है वो इस डॉटर के अंदर में, सेम सारे डॉटर्स के अंदर में सेम वेरिएशन है क्लास इनके अंदर में।
तो अब मेरे को बता दो तुम कि अगर ये पेरेंट्स किसी बीमारी से मर सकते हैं तो क्या ये बच्चे नहीं मर सकते सर? बिल्कुल मर सकते हैं। तो वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक ऑर्गेनिज्म जब बच्चे प्रोड्यूस करे तो सारे बच्चे के अंदर वेरिएशन यानी कैरेक्टर अलग अलग डेवलप हो जाए। यही बोल रहा है, इसके कारण स्पीसीज क्या होता है सर? कंटिन्यू होता है। तो अब ये मान लेते हैं कि ये जो पेरेंट्स है सर ये एक्सपायर कर जाएंगे पोलियो से, बट अगर हमारे पास ये 4 बच्चे के अंदर वेरिएशन है तो क्या 4 के 4 मरने के चांसेस है? हो सकता है इसमें से कि 2 पोलियो के वजह से मर जाए और 2 पोलियो के वजह से नहीं मर पाए, वो क्या कर ले सर? सर्वाइव कर ले अपने आप को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस आपके पास है। डन। अब चलो एक क्वेश्चन भी आपके पास दे रखा है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस बताने का है और ये जरूरी क्यों है ये भी तुम्हें बताने का है। तो मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि ये है सर वेरिएशंस, द डिफरेंस इन द ट्रेड एमंग इंडिविजुअल। अब ट्रेड्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें क्लासेस, तो ट्रेड्स आपके कैरेक्टर को कैरी करने में मदद करते हैं, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वही कैरी करते हैं कि आपका बाल का कलर कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा। तो उनमें क्या आएगा सर? डिफरेंस आएगा एमंग इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में, ऑफ स्पीसीज कॉज बाई जेनेटिक चेंज, जीन के अंदर चेंज होने की वजह से। और जीन के अंदर कब चेंज आएगा? जब रिप्रोडक्शन होगा, यानी सेल 2 सेल फ्यूज करेंगे तब आएगा सर जीन के अंदर चेंज। वेरिएशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो वेरिएशन का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आपके डेवलपमेंट को या फिर आपके इवोल्यूशन को, एडेप्टेशन को यानी सर्वाइबिलिटीज को फिट रखने में हेल्प करता है। और जब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस में आप ये 4 लिखोगे और चारों को क्या करोगे सर? एलोब्रेट करोगे। देख लो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है आपके पास में। ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारे पास। देखो ये चैप्टर का था सर इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है और रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। दूसरा हमने ये समझा कि वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगले क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहाँ से आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और आसान होगा आपको समझना। ठीक है, टिल द पॉइंट। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। राधे राधे।